बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नाम का एक जादुई साम्राज्य हुआ करता था, जहां दो राजकुमारियां रहती थीं। राजा वीरेंद्र और रानी रानी पद्मिनी की दो बेटियां थीं। बड़ी राजकुमारी राजकुमारी मोहिनी बेहद सुंदर थीं, लेकिन उसे अपनी सुंदरता और दौलत पर बहुत घमंड था। वो गरीब लोगों को अपने पास आने भी नहीं देती थीं। वहीं छोटी राजकुमारी राजकुमारी आर्या का दिल सोने जैसा था। वो महल के बगीचों में पक्षियों को दाना खिलाती, गरीब बच्चों की मदद करती और सबके साथ प्यार से बात करती थीं। महल के पीछे एक रहस्यमयी जादुई जंगल था, जिसे लोग नील वन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में एक जादुई झील है, जहां सच्चे दिल वाले लोगों की किस्मत बदल जाती है। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे आर्या अकेले उसी जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक घायल युवक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। उसके कपड़े साधारण थे, जैसे कोई गरीब यात्री हो। आर्या तुरंत उसके पास गई। आप ठीक हैं? उसने चिंता से पूछा। युवक ने धीरे से आंखें खोलीं। उसका नाम अर्जुन था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। आर्या उसे महल में ले आई और कई दिनों तक उसकी सेवा करती रही। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अर्जुन रात में आर्या को जादुई कहानियां सुनाता, उड़ते महलों की, चमकते सितारों की और ऐसे फूलों की जो चांदनी में गाना गाते थे। एक दिन अर्जुन आर्या को नीलवन की जादुई झील के पास ले गया। जैसे ही चांद की रोशनी पानी पर पड़ी, पूरी झील नीली चमक से जगमगाने लगी। हवा में चमकीले जुगनू उड़ने लगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, आर्या, इस दुनिया में सबसे बड़ी जादू की ताकत सच्चा दिल होता है। आर्या धीरे धीरे अर्जुन से प्यार करने लगी। उधर घमंडी मोहिनी की शादी पड़ोसी राज्य के अमीर राजकुमार विक्रम से तय हो गई। शादी बहुत भव्य हुई, लेकिन मोहिनी हमेशा अपने पति को नीचा दिखाती और केवल दौलत की बातें करती। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र ने आर्या की शादी भी तय कर दी। जब लोगों ने देखा कि आर्या एक साधारण गरीब युवक अर्जुन से शादी कर रही है, तो पूरे राज्य में फुसफुसाहट होने लगी। मोहिनी हंसते हुए बोली, एक राजकुमारी और एक गरीब पति, कितना अजीब है। लेकिन आर्या ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। आर्या और अर्जुन छोटे से घर में रहने लगे। घर छोटा था, लेकिन दोनों का प्यार बहुत बड़ा था। रात में अर्जुन बांसुरी बजाता और पूरा जंगल जादुई रोशनी से भर जाता। कहते हैं कि जब भी वो बांसुरी बजाता, चांदनी फूलों पर उतर आती थी। एक दिन अचानक पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। आसमान में सुनहरे पंखों वाले घोड़े उड़ते दिखाई दिए। हजारों सैनिक महल के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में सूर्य का निशान वाला झंडा था। सैनिक झुककर बोले, महाराज अर्जुन, आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है। सब लोग हैरान रह गए। असल में अर्जुन कोई गरीब युवक नहीं था, वो सूर्यलोक साम्राज्य का असली राजा था। उसने साधारण इंसान बनकर दुनिया में घूमना इसलिए चुना था ताकि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उससे नहीं, उसके दिल से प्यार करे। फिर अर्जुन आर्या को अपने विशाल जादुई महल में ले गया। महल बादलों के ऊपर बना था। वहां दीवारें चांदी की थीं, फव्वारों से इंद्रधनुष निकलते थे और रात में आसमान के तारे महल के चारों ओर चमकते थे। अर्जुन ने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, तुमने एक गरीब इंसान समझकर भी मुझसे प्यार किया, इसलिए तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं, मेरे दिल की रोशनी हो। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि घमंड और दौलत कभी सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते। उस दिन के बाद आर्या और अर्जुन ने दोनों राज्यों को मिलाकर ऐसा राज्य बनाया जहां अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं था। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात नीलवन जंगल में अर्जुन की बांसुरी की जादुई धुन सुनाई देती है। सीख, जो दूसरे के लिए चाल चलता है, उसी चाल में खुद ही गिरता है।